इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स पढ़ने आया करता था तो इमाम साहब बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे, शफकत के साथ। ये ज्यादा मोहब्बतें और शफकतें कई दफा इनका बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। आप 4 दफा हंस के बोलते हैं तो सामने वाला कहता है कि अब जैसे मैं कहूँ ना आपको वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे 4 दफा हंस के बोले। तो अगर आप सख्ती दिखाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि इनकी इखलाकी रवैया ठीक नहीं है। तो ये मुश्किल होते हैं ना मरहले, दुनिया में से बच के निकलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक शख्स तालीम हासिल करने आता था तो आप बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, प्यार करते थे, शफकत करते थे। 3 साल वो पढ़ता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इमाम साहब ने ना उसकी तरफ से तवज्जो हटा ली। उसने ना घीमते शुरू कर दी दाएं बाएं। कहने लगा जी लगता है अब कुछ ज्यादा लोग आ गए, अब जरा प्यार हो गया, अब जरा ये हो गया। दाएं बाएं हल्की फुल्की बातें, जिस तरह इंसान के कमजोर रवैये होते हैं वो करना शुरू कर देता है, हमारी कमजोरियां होती। दाएं बाएं उसने बातें शुरू कर दी। इसको इमाम गजाली ने लिखा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता चला तो आपने उसको बुलाया और बुला के फरमाया मुझ पे शिकवा था तो बात मुझसे करनी चाहिए थी कि दूसरों से करनी थी। उसने कहा हुजूर मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, 3 साल आता रहा हूँ और आप बड़ी मोहब्बत करते रहे, तो अब आपने रुख ही फेर लिया है, बात क्या है? तो आप फरमाने लगे कितना अर्सा पढ़ा तूने मेरे पास? कहा 3 साल। फरमाया मैंने तुझे कुरान भी सिखाया, हदीस भी सिखाई, इखलाक भी बताता रहा, और कल तूने अपनी दीवार पे लेपा पोती की है, मिट्टी की लेपा पोती होती है ना कच्ची दीवारों पे, वो कल तूने अपनी दीवार पर लेपा पोती की है, और गली के अंदर इतने इतने बड़े गड्ढे बनाकर तूने मिट्टी उठाई है वहां से, ये कुछ अरसा पहले। और फिर मुझे किसी ने आके बतलाया, फिर मैं देख के आया हूं कद्दे आदम के बराबर तूने जमीन में गली में गड्ढे खोद के सड़क पे, और तूने अपनी दीवारों पे मिट्टी लगाई है, तुझे ख्याल नहीं आया? वो कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे आप मुझसे राजी हो जाएं और मुझे पढ़ाना शुरू करें। फरमाने लगे अगर 3 साल पढ़ के तुझे इतना भी पता नहीं चला कि मुसलमानों के लिए गलियों में गड्ढे नहीं खोद ले, तो आगे बढ़ के तुझे क्या पता चलेगा? 3 साल तालीम हासिल करके भी अगर तुझे समझ नहीं आई कि गलियों में मुसलमानों के लिए खड्डे और गड्ढे नहीं बनाने, तो मियां आगे मैं तुझे, इसलिए मैंने जरा तवज्जो फेर ली है कि मेरी तालीम का तेरे ऊपर कोई असर है तो मैं किसी और पे ना मेहनत कर लूं। अब किसी और, क्योंकि मेरा तो मिशन ये है रसूलुल्लाह का दीन फैलाना, तो अगर तेरी समझ में बात नहीं आ रही तो फिर मैं आगे भी ना बढ़ूं, फिर किसी और की तरफ भी ना जाऊं। इसलिए मैंने एराज बरता है, मैंने अपनी सिमत का तय्युन, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, आमीन तो कह दे, अल्लाह करे आपको समझ आए। और भाई अगर एक पत्थर पर पानी डालते जमाना बीत गया और उसने एक कतरा जज़ब नहीं किया तो फिर क्या बारिश क्या करे? सब्जे पे ना बरसे, वो उधर ना जाए जहां से फूल खिलेंगे, वो फिर अपना रुख बदले ना, तो पाबंदी है बारिश पर कि वो मेरी तरफ ही आएगी, यही बरसेगी, मेरी छत पे ही वो आएगी। कुछ लोग रस्म लेते हैं तबलीग को, रस्म लेते हैं तरबियत को, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूर दराज से आते हैं पर दिल खोल के सीना खोल के आते हैं तो झोली भर के जाते हैं, सीखने का माहौल लेके आते हैं। तो बात हो जाती है, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना होता है ना मेरे भाई। इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे तू तो अभी खड्डे खोदने से बाज नहीं आया, 3 साल में तो आगे तो मुझसे क्या लेगा?